Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Sadeem and I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss lecture number 4 of our chapter number 6, that is about the modeling of chemical bonding under our SLO, in which we understand the dot and cross structure showing the formation of two types of bond. First one is the ionic bond whereas second one is the covalent bond. लेकिन हमने फिलहाल अभी तक covalent bond की को स्टडी किया है, उसको सीखा है, तो हम आज के लेक्चर के अंदर अपनी मॉडलिंग को डिस्कस करेंगे फॉर covalent bonds. But before starting the lesson, मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि how would you draw atoms sharing the electrons and what symbols or mark would you use? Very good. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इस सिंबलाइजेशन के लिए, इस रिप्रेजेंटेशन के लिए एक मेथड इस्तेमाल होता है, जिस मेथड को हम कहते हैं डॉट एंड क्रॉस मेथड। और आज के लेक्चर के अंदर हम अपनी इसी मेथड को डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स की और सिमुलेशन की मदद से इसको समझेंगे। तो हमारे पास जो कुछ पॉइंट्स हैं इसको समझने के लिए, उसमें फर्स्ट पॉइंट है कि आउटर मोस्ट शेल किसी भी एटम का जो आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं उसको आप शो करेंगे एक सर्कल की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल के जरिए से इसको समझते हैं। हम एक एटम लेते हैं हाइड्रोजन का। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, इसीलिए हमने इसके वैलेंस शेल को ड्रा किया एज अ सर्कल। और इसी तरह जब हम सेकंड हाइड्रोजन का शेल ड्रॉ करेंगे तो हम उन दोनों की स्पेस को ओवरलैप करेंगे, और ये वो जगह है, दीज सर्कल्स ओवरलैप where there is a covalent bond. और अगर इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करने की बात आएगी तो हम इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि फर्स्ट एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे डॉट के जरिए, जबकि दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस के जरिए। और ये वो जगह है जहां पे हमारे कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। फर्दर हम एग्जाम्पल्स को समझते हैं एक सिमुलेशन की मदद से, एंड यू कैन इजीली ओपन द सिमुलेशन बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक दैट इज प्रेजेंट, दैट इज रिटन ऑन द प्रेजेंटेशन। सो हमारे पास जो लिंक है, हमारे पास जो सिमुलेशन ओपन होगी, उसके अंदर हम कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए से इसको समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रोजन की, और हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 1 and 1। अब अगर हम इसको अरेंज करें तो हमारे पास इसको ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से आप ले सकते हैं। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मैंने एडजस्ट किया, इसी तरह सेकंड हाइड्रोजन जो कि ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट है, और हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉन शो किया गया है क्रॉस से। मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूं एक क्रॉस के जरिए से। और अगर हम इसको चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, जो डॉट एंड क्रॉस मेथड है, वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह आप यहां से अपनी मर्जी का कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम सिलेक्ट करके उसके ऊपर डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फर्दर एक एग्जाम्पल ली है नाइट्रोजन की। हमारे पास नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमने इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह एडजस्ट करना है कि कोवलेंट बॉन्डिंग डॉट एंड क्रॉस मेथड के जरिए से इजीली रिप्रेजेंट हो जाए। तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए सबसे पहले नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को सिलेक्ट किया और उसको ड्रैग करके उसकी पोजीशन पे एडजस्ट किया। इसी तरह मैंने क्रॉस के नाइट्रोजन के सेकंड इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट किया। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां एडजस्ट होते जाएंगे, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और हम जानते हैं कि हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर के अंदर कोवलेंट, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में स्टडी किया था कि नाइट्रोजन के अंदर हमारे पास 3 बॉन्ड्स होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 पेयर हमारे पास शेयर हो रहे हैं। और अब जब हम इसको चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल एक्यूरेट है। इसी तरह आप यहां से अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके किसी भी एटम के जरिए, किसी भी एटम को अप्लाई करते हुए, उसके सिमुलेशन को इस्तेमाल करते हुए आप इजीली स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। वापस चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ, अपने लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करते हैं।
तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो समराइज करें तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को सीखा, दैट इज डॉट एंड क्रॉस मेथड. द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस मेथड इज द outermost shell of each atom is drawn in the form of a circle as a circle. आप देख सकते हैं कि यहाँ जितनी 3 एग्जाम्पल्स दी गई हैं उनमें आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल सर्कल के फॉर्म में ड्रॉ किया गया है. द सेकेंड स्टेप इज द सर्कल ओवरलैप्स वेयर देयर इज अ कोवलेंट बॉन्ड. आप देख सकते हैं कि जहां पे हमारे पास ओवरलैपिंग हुई है ये वो जगह है जहां पे कोवलेंट बॉन्ड्स मौजूद होते हैं. एंड द थर्ड स्टेप इज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वन एटम इज रिप्रेजेंट बाय डॉट whereas the electrons of second atom is represented by cross. और इस तरह इनको रिप्रेजेंट करके हम डॉट एंड क्रॉस मेथड की मदद से इजीली अपने एटम्स को, अपने डिफरेंट 2 एटम्स को, कोवलेंट कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. अब अपने इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए हम अपने एक वर्कशीट को सॉल्व करेंगे. आपको इस वर्कशीट को सॉल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं. इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा. सो पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकंड्स एंड क्विकली सॉल्व दिस वर्कशीट. वेरी गुड. मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा. नेक्स्ट हम अपने अगले लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे आयनिक बॉन्डिंग को और मजीद सीखेंगे कि किस तरह डॉट एंड क्रॉस मेथड के जरिए हम आयनिक बॉन्ड्स को या आयनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा. सो अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज.